दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का रो रहा था। उसके साथ दो बहनें भी थी जो घंटों से रो रही थी। लोगों के रोने के कारण यही था कि उनके जमीन किसी के हाथ बिक चुकी थी और अपने हाथ में स्याही के निशान को देख देख कर फूट फूट कर रो रहा था। उन लोगों को रोते रोते शाम हो जाती है, तभी एक एसडीएम महिला तहसील से अपने रूम के लिए अपने गाड़ी में बैठकर जाती है। तभी उनका नज़र उनके ऊपर पड़ता है तो दोस्तों अपने ड्राइवर से कहती है कि उस लड़का को बोलो कि हमसे बाहर रोड पर मिले। दोस्तों, बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की, जहां पर एक नौजवान लड़का और दो बहनें रहा करती थी। जिन लड़का का नाम था विजय के साथ कुछ माफियों ने जोरों जबरदस्ती के कारण उसका जमीन लेना चाहते थे। कुछ एक गाड़ी में बैठकर 5-6 माफिया आते हैं और जोर जबरदस्ती से विजय को अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठाकर तहसील के ओर ले जाते हैं। तहसील में जाने के पहले ही वहां पर सारी कागजात तैयार हो गई थी विजय को जमीन लिखवाने के लिए। विजय जाता है, विजय से सिग्नेचर और निशान ले लेते हैं, जमीन लिखा जाता है। तब एक तेज तड़ार महिला एसडीएम महिला विजय को बुलाती है और विजय से पूछताछ करने लगती है कि आपके ऊपर कौन सा मुसीबत आ गई कि आपको जमीन बेचना पड़ा। तभी विजय बोलता है कि हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आ गई थी जिसके कारण मैं अपना जमीन बेच दिया। तभी रंजना सिंह पूछती है कि क्या तुम्हारा पैसा मिल गया है। तभी विजय बोलता है कि हाँ, हमारा पैसा मिल गया है। रंजना सिंह के मन में संतुष्टि नहीं होती है कि इशारे के साथ पूछती है कि क्या कारण था कि तुम जमीन बेच दिया, कौन सी भारी मुसीबत आ गई। 100 बात की एक ही बात विजय जवाब देता है कि हमारे ऊपर बहुत परेशानियां आ गई जिसके कारण मैं अपना जमीन बेच दिया। इस बात को सुनने के बाद रंजना सिंह विजय को रूम से बाहर कर देती है। उसके बाद 5-6 माफिया में से 2 माफिया को बुलाती है और माफिया को बुलाती है तो जब रंजना सिंह 2 माफिया को देखती है तो उन लोगों को 6 महीना में रजिस्ट्री लगभग 15-16 रजिस्ट्री हुआ था। उनको देखने के बाद ये बात बोलती है, तुम लोग इतना जमीन क्यों लिखवाते हो। तब वो लोग जवाब देते हैं कि इनके पास 2 बीघा जमीन था, मुझे लिखवाना था, वो जमीन आज हम लोग लिखवा लिए। तभी रंजना सिंह कहती है कि क्या तुम लोग उनका पैसा सारा चुका दिए हो। तभी माफिया बोलते हैं कि हाँ, उनका सारा पैसा चुका दिए हैं। इन बातों को सुनने के बाद रंजना सिंह साइन करके टाइपिंग के लिए कागज आगे बढ़ा देती है। कागज आगे बढ़ाने के बाद इन लोगों को कह देती है तुम लोग जाओ। जाने के बाद उनके मन में कुछ बातें आती है। तभी वो विजय को बुलाती है और विजय के फ़ोन नंबर ले लेती है कि इससे हम रूम पर जाने के बाद बात करूंगी। जब जमीन बैनामा हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है तो जो 5-6 माफिया थे वो आपस में एंजॉय करने लगे, चाय नाश्ता करने लगे, पार्टी मनाने लगे। तभी उसी तहसील के अंदर विजय जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने अंगूठा के निशान देखकर फूट फूट कर रोता है। रोते रोते तहसील के अंदर शाम हो जाती है और 5-6 माफिया जो होते हैं एंजॉय करने के बाद अपने घर जाते हैं तो गांव में हल्ला होता है कि इन्होंने विजय के जमीन को रजिस्ट्री करा लिया। जब गांव में जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं तो इनकी बहनें देखती है कि ये लोग उतर गए, मेरा भाई कहाँ गया। उन लोगों को धमकी के बारे में मालूम था तो उन लोगों को वो बात याद आ गया और दोनों बहनों ने
एक ऑटो पकड़कर तहसील के ओर चल दी। तहसील के अंदर आती है तो एक तरफ देखती है कि मेरा भाई पेड़ के नीचे बैठा है। जब अपने भाई को बोलती है कि भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, तभी उसका भाई दोनों बहनों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके साथ दोनों बहनें भी रोने लगती है। फिर शाम हो जाती है, 5 बज जाता है। रंजना सिंह अपने ड्यूटी से अपने रूम पर जाती है तो उसका जब जाती है तो उसका नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ता है तो वह अपने गाड़ी के ड्राइवर से बोलती है कि उस लड़का को बुलाओ, उस लड़का को बुलाओ, कहो कि हमसे वो बाहर मुलाकात करे। जब वो लड़का और दोनों बहनें बाहर जाती है उनके पास तो रंजना सिंह अपने गाड़ी में बैठा लेती है और गाड़ी में बैठाकर अपने रूम पर ले जाती है और अपने हॉल में बैठा देती है और अपने फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होकर आती है तो उन लोगों को भी चाय नाश्ता देती है और अपने भी चाय नाश्ता करके बात को पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करती है तो लड़का तभी विजय कहने लगता है कि हमारा जमीन गैर कानूनी के साथ जमीन लिखवाया गया है और मेरे ऊपर कर्ज का इल्जाम लगाकर मेरे जमीन उन लोगों ने जोर जबरदस्ती से लिखवा लिया और जो आज मेरे इस दुनिया में पिता नहीं रहे और उसी पिता को इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे पिताजी को हमने 2 लाख रुपया दिया था आज 10 साल पहले। तभी उसके बहनें भी कहने लगती है कि हम लोग को भी धमकी दे रहा था कि जमीन नहीं दोगे तो जमीन तुम्हारे घर को ले लेंगे और तुम्हारे बहन को भी ले लेंगे। इसी बात पर विजय बोलता है कि हमको तो डर था कि हमें कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जिस दिन बहन को हो जाएगा तो। जब ये बात सारी रंजना सिंह को मालूम पड़ती है तो रंजना सिंह एक एसडीएम महिला के पास फोन करती है और सारी बात बताती है तो एसडीएम महिला कहती है कि इन लोगों के खिलाफ एक सबूत और गवाह मिल जाए तो इन लोगों के सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसका जांच होना चाहिए। तभी रंजना सिंह कहती है कि हमको शक इनके रजिस्ट्री के पहले हो गया था कि जब से मैं 6 महीना में यहाँ पर आई थी तब से इन लोगों ने 15 या 16 रजिस्ट्री करा चुके थे। इन लोगों के बारे में जब मैं आवाज़ उठाती तो वहाँ के अधिकारी बात के ऊपर जांच नहीं करवा रहे थे। डीएम महिला होती है तो वो थाने में फ़ोन करती है इंस्पेक्टर के पास और 5-6 माफिया के बारे में बताती है और उन लोगों को पकड़ने के लिए भेजती है। इंस्पेक्टर जाते हैं घर पर उन लोगों को पकड़ने के लिए। तभी उन लोगों ने इंस्पेक्टर को डराने धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा तुम क्या कर लोगे। इंस्पेक्टर को तो उन लोगों के बारे में सबूत लेना। तभी रंजना सिंह विजय से पूछती है कि तुम्हारी बहन क्या करती है। विजय कहता है कि हमारी बहन कुछ नहीं करती है। तो रंजना सिंह बोलती है कि इतना सिलाई कढ़ाई का योजना आया है, क्यों नहीं तुम उसमें फॉर्म डलवा कर अपने बहन के लिए अप्लाई करके ट्रेनिंग करके छोटा मोटा जब्त दिला देते हो जिससे अपना घर खर्चा चलेगा। इस काम के बारे में रंजना सिंह अपने ऊपर ले लेती है और उन लोगों को लिए फॉर्म अप्लाई कर देती है और अपने बगल में ही एक क्वार्टर उन लोगों को खोज कर रख लेती है और विजय से कहती है कि बहन का फिक्र तुम मत करो, जैसी तुम्हारी बहन है वैसी ये हमारी बहन बेटिया है। और विजय के संपत्ति वापस लाने के लिए उसके साथ दिलाने में जुट जाती है। लोगों के बारे में पता लगाया जाता है तो इन लोगों का एक गैंग था जो इन लोगों ने गैंगों के साथ किसी के जमीन जोर जबरदस्ती के साथ लिखवाते थे और उन लोगों को पूछा जाता है कि तुम लोग पैसा किसके दिए हो तो इन लोगों को कहना था कि किसी को मरे हुए दादा को दिए थे तो किसी के मरे हुए बाप को तो किसी के मरे हुए परदादा को नाम लेकर जिसके जमीन के ऊपर ये लोग हाथ रख देते थे उनका जमीन इन लोग डरा धमकाकर लिखवा लेते थे।
जब सारा सबूत इकट्ठा हो गया तो इन लोगों के ऊपर FIR हो गया और जब गांव को लोगों को इन लोगों के बारे में पता लगा कि इन लोगों को काला चिट्ठा SDM महिला ने पकड़ लिया है तो गांव के लोग थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाना शुरू कर दिए कि हमारा भी जमीन उसी तरह कहकर डरा धमका कर लिखवा लिया है। और पूछने पर किसको तुमने पैसा दिया है तो मरे हुए दादा परदादा को कहकर जमीन को लिखवा लेते थे। तो आज भी हमारे राज्य में वैसे माफिया है जो मरे हुए दादा परदादा को कहकर जमीन लिखवा रहे हैं। इन लोगों के बारे में जो SDM महिला ने कदम उठाई क्या सही की कि गलत की, अवश्य प्यारा सा कमेंट करके बताएं।